अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 12.5 के बाकी क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में पिछले क्लास में रह गए। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर आज 6। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज को पॉपुलेशन है कुल मिला के 4000 यानी 4000, रिक्वायर्स 1500 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी को यानी पर हेड पर डे का मतलब क्या हुआ, हर एक दिन को एक आदमी को कितना, पर हेड एक आदमी को कितना पानी चाहिए, 1500 लीटर। एक आदमी को एक दिन के लिए पानी कितना चाहिए, 1500 लीटर्स, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 4000। तो 4000 को एक दिन में पानी कितना होना चाहिए, 4000 इंटू 1500 लीटर्स, ये एक दिन में पानी खर्च होगा इस विलेज में। आपको देखे है इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 50 मीटर एंड 6 मीटर। तो इस गांव में एक रिजर्वर लगा हुआ है, यानी एक टैंक लगी हुई है, बड़ी टैंक, और उसकी जो लेंथ है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर और हाइट यानी डेप्थ है 6 मीटर। और फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अगर ये टैंक फुल होगी पानी से तो इसमें जो पानी निकलेगा गांव वाले यूज़ करेंगे। तो हर एक आदमी को कितना पानी चाहिए, 1500 लीटर्स एक दिन के लिए। तो टोटल पॉपुलेशन है 4000। तो हम देखेंगे पहले एक दिन में पूरी आबादी में पानी कितना खर्च होगा, तो फिर देखेंगे इस वाटर टैंक में जिसकी डायमेंशंस मीटर्स में है। तो पहले हम देखेंगे लीटर्स की कैपेसिटी कितनी है, इसमें हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे इन लीटर्स। तो हम देखेंगे इस टैंक में पानी कितना आता है, कितने लीटर्स आते हैं। तो फिर उसको डिवाइड करेंगे यानी उन नंबर ऑफ लीटर्स से जो नंबर ऑफ लीटर्स खर्च होते हैं एक दिन में पूरी पॉपुलेशन जब इस्तेमाल करेगी पानी। तो अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक या कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक वो देके है। तो डायमेंशंस आर गिवन 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। 20 लेंथ ब्रेड्थ है 15 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक इज 6 मीटर। तो पहले इसका निकालेंगे 15 0 0 यहाँ 20 मीटर इंटू बनेगा ये 15 6 90 मीटर स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर, वो बनेगा 0 और 0 9 2 1800 मीटर क्यूब बनेगा ये। तो आपने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन में आपको वहाँ पे एक कंसेप्ट मिला कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब वाली कैपेसिटी में पानी कितना आएगा या कोई भी लिक्विड कितना आएगा। अगर कैपेसिटी होगी इन मीटर क्यूब में, कैपेसिटी अगर मीटर क्यूब में होगी तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लीटर्स में। 1 मीटर क्यूब कितने मीटर लीटर्स का होता है, 1000 लीटर्स, यानी 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी जिस वाटर टैंक की होगी उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। तो ये कितने मीटर क्यूब्स हैं, 1800। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स 1800 इंटू 1000, वो बनेंगे सिर्फ 3 0 इधर और ये 2 0 18। तो ये बन जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख लीटर्स इस वाटर टैंक में पानी मौजूद है। अब हमें बताना है कि ये कितने दिनों में ख़त्म होगी, ये पानी कितनी देर तक चलेगा। हाँ, तो पहले हम देखेंगे एक दिन में वाटर रिक्वायर फॉर ईच पर्सन, वाटर रिक्वायर फॉर ईच पर्सन, each person equal to 1500 liters for each person for 1 day. Actually अपन 1 day search. Therefore water required for
4,000 persons for 1 day equal to 1500 into 4,000, 18 0 5 0 15 4 60। तो ये आएगा इधर इसमें 1500 नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन, सॉरी फॉर इट। एक आदमी को कितना पानी चाहिए, 1500 नहीं बल्कि 150 लीटर्स, 150 लीटर्स, 150 लीटर एक आदमी को चाहिए एक दिन के लिए पानी। तो ये होगा, इसमें सिर्फ 5 0 आएंगे। तो इस यहाँ पे लिखेंगे therefore 4000, therefore water required for 4000 persons is equal to this, therefore number of days will the water of tank last is equal to 18 lakh divided by 6 lakh। ये 5 0 खत्म होंगे, 6 1 63। तो हाउ मेनी डेज, यानी 3 दिन के बाद ये जो पानी इसमें होगा वाटर टैंक में ये ख़त्म होगा। 3 दिन निकलेंगे, यानी इस पॉपुलेशन को अगर ये पानी इस्तेमाल करेंगे इस टैंक का। अब है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। अब a godown measures 40 meter and 25 meter and 10 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 into 0.5 meter, and that can be stored in the godown. तो एक गोदाम जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, एक गोदाम है, उसमें डायमेंशंस देखे हैं। तो वो गोदाम कितना बड़ा है, तो क्यूबाइडल इन शेप जैसे कमरा होता है, 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, जिसको आप स्टोर रूम बोलते हैं। एक स्टोर है तो उसकी लेंथ भी देखे है, ब्रेड्थ भी देखे है, हाइट भी देखे है। अगर इसमें छोटे छोटे वुडन क्रेट हम रखेंगे और हर एक वुडन क्रेट का डायमेंशन है वो देखे हैं 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। अगर ऐसे क्रेट हम लगा देंगे, इस गोडाउन में रखना चाहेंगे तो इस गोडाउन में कितने ऐसे क्रेट्स रख सकते हैं, तो यानी कितने क्रेट्स हम ऑक्यूपाई कर सकेंगे उसमें, उस स्टोर रूम में कई कितने रख सकेंगे, तो कितने आ सकेंगे उसमें। तो हम यानी हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन गोडाउन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्रेट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, पूरे गोदाम का वॉल्यूम। तो इसलिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ godown is equal to 40 into 50, 40 into 25 into 10। वो कितना बनेगा, वो बनेगा सीधे 40 इंटू 100 बनेगा, 40 इंटू 10 बनेगा 400 इंटू 25 बाद में बनेगा 0 0 44 25 4100। तो 1000 यानी आएगा ये 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब आएगा। ये है कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, वो भी है वुडन क्रेट इक्वल टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ये भी मीटर्स में ही है तो वो निकलेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.9375। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ crates can be stored in the godown
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्रेट 10,000 मैं वही लिखने से पहले मैंने आपको बता दिया लेट नंबर ऑफ क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द एक्स, तो देयरफॉर एक्स क्रेट्स का वॉल्यूम कितना बनेगा, एक का इतना है, एक्स क्रेट्स का बनेगा एक्स इंटू 0.5। अगर आपको एक्स ही निकालना है ना तो 0.9375 जो मल्टीप्लाई है एक्स को वो डिवाइड होगा दूसरी साइड में, इसलिए मैंने एक्स नहीं लिखा था, सीधे मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्रेट 0.9375। तो जब आप निकालेंगे ये निकलेगा आपको 10,666.66, तो ये हुआ 10,666 क्रेट्स, और फिर से थोड़ी सी स्पेस बाकी रह जाएगी, तो उसमें एक क्रेट पूरा नहीं आएगा बल्कि एक क्रेट से कम जगह रहेगी। तो हमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड, तो इसलिए मैक्सिमम इतने एक ज़्यादा नहीं रख सकेंगे, तो इसलिए हम इतना ही ये स्पेस छोड़ देंगे। तो मैक्सिमम कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली जितना, तो 10,666 क्रेट्स, वहाँ पे फिर से 0.66 था, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स, तो आधा क्रेट नहीं रख सकेंगे, पूरा क्रेट रखने हैं। पूरे क्रेट कितने आएंगे 10,666 क्रेट्स। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये था 7, अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। Question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक बड़ा solid cube है, इसको हमने छोटे छोटे pieces बना दिए। 12 सेंटीमीटर इज कट, यानी एक क्यूब है जिसका साइड है 12, तो इसका हर एक एज है 12, तो क्यूब में कितने एजेस हैं 12 एजेस, तो हर एक साइड यानी लेंथ भी 12, ब्रेड्थ भी 12, हाइट भी 12 है। तो इज कट इनटू 8 क्यूब्स, अत बनाओ इस 8 लकड़ क्यूब, जैसे आप केक को काटते हैं, अगर केक होगा क्यूबिकल इन शेप, तो अगर इस केक को 8 बराबर छोटे छोटे क्यूब्स में इसको डिवाइड करोगे तो आप कंसेप्ट वही लेंगे। तो एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड है, यानी हर एक साइड है 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 12, ब्रेड्थ 12, हाइट 12, क्योंकि क्यूब बोलते हैं उसको जिसको सारे डायमेंशंस एक जैसे होंगे। तो इट कट इनटू द 8 क्यूब्स, इसको जो पीसेस बना दिए गए वो फिर से क्यूब्स में ही है, लेकिन 8 क्यूब्स में। तो हर एक छोटे क्यूब का, हर एक छोटे हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, कैपेसिटी कितनी होगी, तो वो होगी 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया, 8 हिस्सों में। हर एक छोटे हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा 1/8 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो हमें आपको निकालना है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो छोटे छोटे 8 क्यूब्स बने तो हर एक छोटे क्यूब का साइड लेना है। तो आल्सो फिर फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, फिर हमें छोटे क्यूब का भी सरफेस एरिया निकालना है और बड़े का भी सरफेस एरिया लेना होगा। तो फिर निकालना होगा सरफेस एरिया का फिर निकालना है रेशियो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, इससे पहले साइड ऑफ लार्जर क्यूब, शाबाश बेटा 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना होगा 12 क्यूब, isn't it? Now volume of larger cube is equal to 12 cube, which is equal to 12 into 12 into 12, which becomes 1728 बनेगा ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, तो कितने हिस्से हमने इस वॉल्यूम को कितने किए, हमने 8 हिस्से, तो हर एक का वॉल्यूम कितना होगा 1/8 ऑफ 8वां हिस्सा इस टोटल वॉल्यूम का 28 का, तो वो बनेगा 1/8, 8 2 16, 8 1 8, 4 8 6, it becomes 216, अगर 8 से कसर उतारेंगे 216। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम इसका भी कैसे निकालेंगे, साइड क्यूब इज इक्वल, ये साइड किसका होगा ईच स्मॉल क्यूब का, तो 216, तो साइड क्यूब
इज इक्वल 216 किसका क्यूब है, 6 क्यूब का। या तो आप क्यूब उठाएंगे, यहाँ पे चलेगा स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट। जब यहाँ स्क्वायर होता है यहाँ स्क्वायर रूट चलता है, यहाँ क्यूब होगा क्यूब रूट चलेगा। अगर यहाँ पे रेज़िड पावर 4 होगा, फोर्थ रूट आएगा। तो या तो आप सीधे लेंगे 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। तो क्यूब और क्यूब कैंसिल होगा, साइड होगा किसके बराबर, 6 के बराबर। ये साइड किसका है, स्मॉलर क्यूब का। तो यही निकालना था, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। छोटे नए क्यूब जो बने उनका हर एक का साइड कितना होगा, 6। तो अब हमें निकालना है सरफेस रेशो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। तो इसका सरफेस एरिया भी निकालना है, इसका भी सरफेस। तो हम निकालेंगे यानी सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब। यहाँ है कि न्यू क्यूब बदल लिखिए स्मॉलर क्यूब। सो कोता गो सरफेस एरिया कितना कर 6 साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 साइड स्क्वायर। सो दी गए 6 साइड 6 गए कैंसल वन वजह साइड स्क्वायर लकटिस कोता साइड 6 गो 6 into 6 बन कन साइड 12 into 12 6 1s are 6 2s are 6 1s are 6 2s are. What will be the ratio? 1 1s are 1 divided by 2 2s are 4. Ratio will be equal to 1 by 4. या अगर इस खुद करो बड़िस करो लकटिस से दिल by 4:1। मैंने निकाला यहाँ पे रेशो किसका, स्मॉलर क्यूब का रेशो निकाला हमने लार्जर क्यूब के साथ। तो हमने स्मॉलर क्यूब ऊपर लिखा, स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया ऊपर लिखा, नीचे लिखा सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब। तो निकला 1:4। अगर हम बड़ी सरफेस का बड़े क्यूब का सरफेस एरिया ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा, ये 12 into 12 ऊपर आएगा, नीचे रहेगा 6 into 8 बनेगा 4:1। तो एक ही बात एग्जाम में आप चाहे आप छोटे क्यूब का इज टू करेंगे बड़ा क्यूब या बड़ा क्यूब इज टू छोटा क्यूब, वो आप अपनी मर्जी है। चाहे आप 1:4 दिखाएंगे यानी सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, या आप निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो एक ही बात। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज से। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा। रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। जब आप रिवर को देखेंगे, आप ऐसे रिवर को देखेंगे नहीं कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एक जैसी नहीं होती है, आप इसको समझ लेंगे। अगर आप किसी पार्क में गए होंगे, निशात में गए होंगे, तो जहाँ पे ये मेंटेन की गई होती है वो ये जो वाटर कैनल जो होती है वो मेंटेन्ड होती है, तो वहाँ पे आपको ये इसका कंसेप्ट अच्छा सा मिलेगा कि रिवर जो है, तो एक फॉर एग्जांपल आप समझेंगे एक वाटर कैनल है तो वो है 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप है तो 40 मीटर वाइड। 3 मीटर डीप मीन्स अगर इसमें गहराई देखेंगे तो दैट इज हाइट, वो कितनी है 3 मीटर। डेप्थ जिसको बोलेंगे 3 मीटर। अगर अत मज आब वो आब सन आबुक सनर 3 मीटर, तो ब्रेड्थ 40 मीटर, यानी ये वाटर कैनल की लेंथ है 40 मीटर की। हाँ, हाइट जो है या डेप्थ जो है वो है 3 मीटर। और जब इस वाटर कैनल से पानी आगे बढ़ेगा वो कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा, वो पानी क्यूबाइड इन शेप, क्यूबाइडल, जो अपने कल पढ़ा क्यूबाइडिकल शेप बोलेगी। तो जब वाटर कैनल से पानी फ्लो होगा आगे की तरफ, तो इसका मतलब है 3 मीटर हाइट यानी डेप्थ, ब्रेड्थ है 6 मीटर, और अब पानी कितना आगे बढ़ेगा वो इसकी लेंथ बनेगी। और आपको देखे है वो फ्लो ऑफ वाटर वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी पानी किस रफ्तार से आगे बढ़ता है इस कैनल से, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आवर में लेंथ कितनी बनती है उस क्यूबाइडिकल वाटर की, तो जो इस वाटर कैनल से गुजरेगा, तो वो कितना है, तो 3 मीटर है डेप्थ, विड्थ जो है दैट इज ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 6 मीटर, और लेंथ क्या बनेगी जितनी देर तक हम इस पानी को हम फ्लो करवाएंगे। तो अब अगर 1 घंटे के लिए पानी छोड़ेंगे तो ये पानी कितना आगे बढ़ेगा एक आवर में, यानी 60 मिनट्स में ये कितना बढ़ेगा 2 किलोमीटर। अगर यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मीटर में 2 किलोमीटर को भी लाएंगे मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स 1000, तो 2000 मीटर्स, 2 into 1000 2000 मीटर्स बनेगी
length of the cubical water which is flowing at this speed 2 km/h. लेकिन 60 मिनटन अगर इस आप फ्लो करना हो 60 मिनटन एस छु वनुन what will be the how much water will fall into the sea. ये वाटर कैनल इसके आगे लगी हुई है, यानी ये इसका पानी जो जाता है वो समंदर में जाता है। तो समंदर में कितना पानी जाएगा इस वाटर कैनल के थ्रू, लेकिन 1 मिनट में। अगर 60 मिनट्स के लिए पानी हम फ्लो करवाएंगे तो वो पानी जाएगा समंदर में 60 मिनट्स में कितना, वो बनेगा 3 इंटू ब्रेड है, यानी एक तो ब्रेड बनेगी हाँ 1 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर्स पर आवर, तो दैट इज 2 इंटू 1000 मीटर्स 1 घंटे में 2000, ये बनेगी 2 इंटू 2000 बनेगी लेंथ। तो ब्रेड बनेगी 6 मीटर, हाइट बनेगी 3 मीटर, और पानी चला जाएगा किसमें 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद ये सारा पानी चला जाएगा किसमें, समंदर में। तो उस वक्त बनेगा कौन सा कितना वाटर 2000 इंटू 6 इंटू 3 मीटर। लेकिन हमें 1 मिनट के लिए पानी छोड़ना है, 1 मिनट के लिए कितना होगा, तो ये बनेगा पर मिनट पर आवर। ये तो पर आवर आया डिवाइडेड बाई 60, 2000 डिवाइडेड बाई 60 आएगा, 0 0 कैंसल, तो 2 3 are 6, 200,000। तो व्हाट विल बी द लेंथ फॉर 1 मिनट, तो दैट इज 100/3। तो अब आपको कितना पानी चला जाएगा 1 मिनट में इस समंदर में, ये मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ बेटा। वाटर कैनल एक है जिसकी डेप्थ है 3 मीटर, ब्रेडथ है 6 मीटर, और अगर आप पानी फ्लो करना चाहोगे और इसके आगे समंदर है, जो इस वाटर कैनल से पानी जाता है वो सीधे समंदर में जाता है। आपको बताना है कि 60 यानी 2 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से इसमें पानी फ्लो होता है। तो अगर आपको बताना होगा 1 मिनट में कि पानी कितना चला जाए, अगर आप 1 घंटे के लिए पानी छोड़ोगे तो ये कितनी लेंथ लेगी, ये क्यूबिकल वाटर जो इस वाटर कैनल से जाएगा, तो वो बनेगा 2 इंटू 1000, क्योंकि 2 किलोमीटर/आवर 2 किलोमीटर/आवर का मतलब क्या हुआ 2000 2 इंटू 1000 पर आवर, यानी पर 60 मिनट्स 60 मिनटन 2000 21 मिनट्स को 2000 डिवाइडेड बाई 60, 2000 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसल, 2 3 are 200,000। तो 1 मिनट में कितनी लेंथ बनेगी इस क्यूबिकल वाटर की, तो बनेगी 100/3। तो ये अब आसान होगा, अब निकालनी है इसी लेंथ के साथ वाटर का वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे पहले इसमें रेट ऑफ फ्लोइंग इज इक्वल टू 2 किलोमीटर/आवर, रेट ऑफ फ्लोइंग। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू किलोमीटर लिखो 1000, ये वो मीटर सब, डिवाइड करेंगे 60। अब ये आएगा पर मीटर, अब आएगा ये 2 इंटू 1000 मीटर्स पर मिनट, मीटर्स पर मिनट आएगा। M for meters, first M stands for meters and this is M, this stands for per minute। तो आवर को चेंज किया मिनट में, कैसे, आवर कितनी मिनट्स का होता है 60 मिनट्स का, तो इसलिए तो ये बनेगा 2000 डिवाइडेड बाई 60, यानी मीटर्स में लिखना चाहूँगा इधर पर मिनट। तो अब ये 0 0 2 3 are 200,000। तो अब देखेंगे हम 100/3 आया लेंथ। तो therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर will fall into the sea in 1 hour, in 1 hour नहीं 1 minute, is equal to 40 गैस 40 मीटर, 6 मीटर नहीं था बल्कि 40 मीटर। मैंने बताने में मुझे गलती होगी, वाटर कैनल की लेंथ 6 मीटर नहीं है बल्कि 40 मीटर है, और डेप्थ है उसकी वो है 3 मीटर, सॉरी फॉर दैट 40 मीटर, 40 है लेंथ, 3 मीटर है ब्रेड, ये 40 विड्थ है। लेंथ क्या बनी, पहले वही लिखेंगे, लेंथ थी 100/3, और ये है 40 और फिर है 3, और 3 कैंसल होगा, ये बनेगा 4000 मीटर क्यूब आएगा। ये मीटर क्यूब में अगर हम लीटर्स में लाएंगे तो 4000
इंटू करेंगे 1000, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 16 लाख से ज़्यादा आएगा। 4000 इंटू 16 लाख नहीं बल्कि बनेगा 4000 इंटू 1000, वो बनेंगे 6 0 और बनेगा 4 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख लीटर्स पानी चला जाएगा 1 मिनट में इस वाटर कैनल के थ्रू, जिस वाटर कैनल की डेप्थ है 3 मीटर और जिसकी विड्थ है 40 मीटर और जिसकी लेंथ बन जाती है पानी की लेंथ जो क्यूबाडिकल शेप लेगी उस वाटर कैनल से, उसकी लेंथ बन जाएगी 1 मीटर में कितना, 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट की आज। तो अब बारी होगी इंशाल्लाह 12.6 अगली क्लास में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।